ਇੱਕਦਮ ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਆਰਾਮਦਾਰੀ ਮਿਲਦੀ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए मुझे एक बार फिर से हमें समय दिया है ताकि एक बार फिर हम परमेश्वर के भवन में आकर दैनिक की पुस्तक के ऊपर चिंतन मन कर सकें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर के सूर्य में अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। है कि मैं खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए तूने समय दिया ताकि हम एक बार फिर से तेरे वचन के ऊपर चिंतन मन कर सके। खुदा अपना वचन देना, वचन के भेद जाकर करना मांग लेते हैं, प्रार्थना तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो गए, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें समय दिया है ताकि हम दैनिक के पुस्तक के ऊपर चिंतन मन कर सके। प्यारे जी, जो लास्ट संडे हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से दैनिक की पुस्तक इसके 9वें अध्याय के ऊपर चिंतन मनन कर रहे थे और हमने 11 आयत तक परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन किया। आज हम इसे थोड़ी और आगे बढ़ेंगे। 12वीं आयत में लिखा है, इसलिए उसने हमारे और न्यायियों के विषय जो वचन कहते उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि इन इस्राएली लोगों ने अपने परमेश्वर को छोड़ दिया, यहोवा परमेश्वर को छोड़ दिया और दूसरे देवी देवताओं की उपासना में ये लोग लीन हो गए। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है 12वें अध्याय में, कहता है कि ये विपत्ति परमेश्वर की ओर से हम लोगों पर पड़ी है। ये जो साधारण लोग हैं और जो न्याय है, इनके गुनाहों की सजा परमेश्वर ने इनको सजा दी है और इस सजा की वजह से परमेश्वर ने एक बार विपत्ति डाली है और जो विपत्ति यरूशलेम पर डाली है और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसी विपत्ति कहीं भी परमेश्वर ने नहीं डाली। जैसे 12वें को पूरा पढ़कर यहाँ पर लिखा है, इसलिए उसने हमारे और न्यायियों के विषय में जो वचन कहते उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया। परमेश्वर ने इनके ऊपर तकलीफें डाली, परेशानियां डाली और इनको गुलामी में भेज दिया और नबूकदनेस्सर राजा ने बड़ी बेरहमी के साथ इनके जो पूर्वज थे, इनके परिवार के जो लोग थे, जो सगे संबंधी थे, बड़ी बेदर्दी से उनको मारा और गुलाम बनाकर इनको बेबीलोन में ले आया। और यहाँ पर दानिय्येल इसके लिए प्रार्थना कर रहा है कि ये हमारी ही वजह से हम पर ये विपत्ति पड़ी है। और आगे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम में पड़ी है वैसी सारी पृथ्वी पर कहीं नहीं पड़ी। हालेलुया। दानिय्येल कहता है कि ये जो विपत्ति हम पर पड़ी है ऐसी विपत्ति और संसार में कहीं पर भी नहीं पड़ी है जैसे इन यहूदी लोगों के ऊपर पड़ी, क्योंकि ये यहूदी लोग परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के लोग थे। परमेश्वर से दूर हो जाते थे, परमेश्वर को छोड़ देते थे, दूसरे देव देवताओं की उपासना में लीन हो जाते थे और इसलिए परमेश्वर ने इन लोगों पर ये विपत्ति डाली। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक इसका 44 अध्याय इसकी 2 आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर वचन भी लिखा है। यिर्मयाह 44 2 से 5 में लिखा है, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जो विपत्ति मैं यरूशलेम और यहूदा के सब नगरों पर डाल चुका हूं वह सब तुम लोगों ने देखी है और देखो वे आज के दिन कैसे उजड़े और निर्जन है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि ये जो विपत्ति मैंने यरूशलेम और यहूदा के ऊपर डाली है, ये इस विपत्ति के बारे में तुम अच्छी तरह से जानते हो और ये आज के दिन तक उजड़े हुए पड़े हैं। इनके गुनाहों की वजह से परमेश्वर के साथ इन्होंने विश्वासघात किया और ये दूसरे देवताओं की उपासना में लीन हो गए। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है 30 आयत में, क्योंकि उनके निवासियों ने वह बुराई की जिससे उन्होंने मुझे रीस दिलाई। परमेश्वर कहता है कि इन लोगों ने, इस्राएली लोगों ने, यहाँ के निवासियों ने मुझे रीस दिलाई, बहुत बुराइयां की और जिसकी वजह से परमेश्वर इन लोगों के ऊपर क्रोधित हुआ। वे जाकर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाते थे और उनकी उपासना करते थे जिन्हें न तो तुम और न तुम्हारे मूर्खा जानते थे। परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा कहता है कि तुम दूसरे देवी देवताओं की उपासना में लीन हो गए, ना जिन्हें तुम जानते थे और ना ही तुम्हारे पूर्वज जानते थे। तो भी मैं अपने सब दास
भविष्यद्वक्ताओं को बड़े यत्न से यह कहने के लिए तुम्हारे पास भेजता रहा कि यह घृणित काम मत करो जिससे मैं घृणा करता हूं। परमेश्वर का कलम सिखाता है कि परमेश्वर समय समय पर अपने नबियों को, अपने सेवकों को भेजता रहा और उन्हें चिताता रहा कि तुम ये घृणित काम मत करो जिससे मैं नफरत करता हूं, जिससे मैं घृणा करता हूं। लेकिन इन लोगों ने उन नबियों की नहीं सुनी, उन सेवकों की नहीं सुनी। और 5वें अध्याय में कहता है, पर उन्होंने मेरी ना सुनी और ना मेरी ओर कान लगाया कि अपनी बुराई से फिरे और दूसरे देवताओं के लिए धूप न जलाए। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है इन लोगों ने मेरी नहीं सुनी। दानियेल 2:13 में परमेश्वर का कलाम कहता है, जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही यह सारी विपत्तियां हम पर आ पड़ी। हालेलुया। दानियेल कहता है कि हम लोगों ने गुनाह किया, हम लोगों ने अपराध किया, हमने परमेश्वर की नहीं सुनी, दूसरे देवी देवताओं के लिए हम धूप जलाने लगे, हम उनकी उपासना करने लगे और इसीलिए परमेश्वर ने ये विपत्ति हम पर डाली है। और 13वीं आयत में कहता है कि जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही सारी विपत्तियां हम पर आ पड़ी। जब हम 11वीं आयत को पढ़ते हैं, लास्ट संडे हम 11वीं आयत को देख रहे थे और परमेश्वर का 11वीं आयत में कहता है, वरन सब इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है वह शाप हम पर कट गया। हालेलुया। कहता है कि जो मूसा की व्यवस्था में शाप लिखे हुए वो सारे के सारे शाप हम पर आ पड़े। और वही बात फिर से परमेश्वर इस 13वीं आयत में सिखाता है कि मूसा की व्यवस्था में जो लिखा है वो सारी विपत्तियां हम पर आ पड़ी। और प्यारे चीजों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है इन लोगों ने रिपेंट नहीं किया, इन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, इन लोगों ने तौबा नहीं की, परमेश्वर के पास मुड़कर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मौका दिया, इन लोगों को समय दिया। पर आगे परमेश्वर का वचन कहता है, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए न तो अपने अधर्म के कामों से और न तेरे सत्य बातों पर ध्यान दिया। हालेलुया। कहता है कि परमेश्वर ने हम पर दंड भेजा, विपत्ति डाली, मुसीबतें भेजी, फिर भी हमने परमेश्वर को मनाना नहीं चाहा, फिर भी हमने रिपेंट नहीं किया, फिर भी हमने तौबा नहीं की, परमेश्वर की तरफ नहीं लौटे और परमेश्वर ने इन लोगों को दंडित किया, इन लोगों के ऊपर मुसीबतें भेजी। और 14वीं आयत को पढ़े तो यहाँ पर 14वीं आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है। हालेलुया। अब दानियेल कहता है कि ये जो विपत्ति हम पर पड़ी है, हम जो गुलामी में हैं, ये सोच समझकर परमेश्वर ने हम पर विपत्ति डाली है। पहले तो हम लोग जब मिस्र देश में रहते, जब हम यरूशलेम में रहते थे, यहूदा देश में रहते थे, दूसरे राजा हम पर आक्रमण करते थे, हमारी फसलों को तबाह कर जाते थे, हमें परेशान करते थे। लेकिन ये जो विपत्ति डाली है, हमें 70 साल की गुलामी में परमेश्वर लेकर आया है। ये विपत्ति परमेश्वर ने सोच समझ कर डाली है। हमारे शहर को बर्बाद कर दिया, हमारे देश को तबाह कर दिया, परमेश्वर के घर को आग लगा दी, परमेश्वर के घर को तबाह कर डाला, शहर पनाह को तबाह कर डाला। दानियेल कहते हैं कि ये विपत्ति परमेश्वर ने सोच समझ कर डाली है, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी कहता है। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। हालेलुया। परमेश्वर अपने हर एक काम में धर्मी कहता है, लेकिन हमने परमेश्वर की नहीं सुनी। जब हम नहमिया की पुस्तक पढ़ते हैं, इसका 9वां अध्याय, इसकी 33 और 34 आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, नहमिया की पुस्तक इसका 9 अध्याय इसकी 33 और 34 में नहमिया कहता है, तो भी जो कुछ हम पर बीता उसके विषय में तू तो धर्मी है, तूने तो सच्चाई से काम किया, परंतु हमने दुष्टता की। हालेलुया।
नेहमिया कहता है कि हे परमेश्वर तू तो धर्मी है, लेकिन हमने दुष्टता की है और इसीलिए ये विपत्ति हम पर पड़ी है, इसलिए हमें ये सजा मिली है। और हमारे राजाओं और हाकिमों और याजकों और मूर्खों ने तो तेरी व्यवस्था को माना और न तेरी आज्ञाओं और चितौनियों की ओर ध्यान दिया जिससे तूने उन्हें चिताया था। हालेलुया। नेहमिया कहता है कि ना तो हमने तेरी व्यवस्था को जाना, तेरी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जाना, और ना ही राजाओं ने, ना ही हाकिमों ने, ना याजकों ने, और ना ही जो हमारे मूर्ख थे उन्होंने तेरी व्यवस्था की ओर कोई ध्यान दिया, तेरे वचन की ओर कुछ ध्यान दिया, ना तेरी आज्ञाओं को माना, ना तेरी विधियों को माना, और उनसे हम दूर होते चले गए जिन्हें तू बार बार चिताता रहा अपने दासों और नबियों के द्वारा। पहले चीजों, जब हम 15वीं आयत को पढ़े तो 15वीं आयत के आगे परमेश्वर का वचन कहता है, अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बली हाथ के द्वारा निकाल आया और अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है। अब दानियेल कहता है कि हे परमेश्वर, तू इस्राएली लोगों को मिस्र देश की गुलामी में से अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा निकाल कर लाया है और आज तक वो तेरा बलिहान बड़ा प्रसिद्ध है कि किस तरह तूने इन मिस्रियों के ऊपर 10 विपत्तियां डाली और 10 विपत्तियों के बाद इन्होंने तमाम इस्राएली लोगों को जाने दिया। और जब इन इस्राएली लोगों ने, इस्राएल की फौज ने, फिरौन राजा ने इस्राएली लोगों का पीछा किया, तो तूने कैसे इन लोगों को, मिस्री लोगों को, मिस्र की सेना को समुद्र में डुबोकर मार दिया। कैसे तू इन लोगों के साथ साथ चलता था जंगल बियाबान में, और कैसे तू इन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता था। आकाश से मन्ना बरसाता था, मीट मांगते थे तू मीट देता था, चट्टानों में से तू पानी की धाराएं बहाता था, और जितने भी इनके शत्रु थे उन किसी को भी इनके सामने टिकने नहीं दिया। दानियेल कहता है कि वो आज भी वो हाथ तेरा प्रसिद्ध है जिस हाथ के द्वारा तो इन लोगों को उस गुलामी में से, हम लोगों को उस गुलामी में से निकाल कर आया, परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता की है। दानियेल कहता है कि हम जानते हैं कि तुम्हारे सामर्थ्य हाथ के द्वारा हमारे पूर्वजों को निकाल कर लाया, लेकिन फिर भी हमने पाप किया है, हमने दुष्टता की है। और जब हम सोनिया को पढ़ते हैं तो ये यिर्मयाह की पुस्तक इसका 32 अध्याय इसकी 21 आयत को पढ़े तो यहाँ पर वचन में लिखा है, यिर्मयाह 32:21, तू अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थ्य हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और बड़े भयंकर कामों के साथ निकाला है। यिर्मयाह भी यही बात कह रहा है, जो बात यहाँ पर दानियेल कह रहा है वही बात यिर्मयाह कह रहा है कि तू अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश में से चिन्हों, चमत्कारों और सामर्थ्य हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और बड़े भयानक कामों के साथ निकाल आया है। और 32:20 में लिखा है, यिर्मयाह 32:20 में, तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए और आज तक इस्राएलियों वरन सब यहूदियों के बीच वैसा ही करता आया है। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और इस प्रकार तूने अपना ऐसा नाम किया है जो आज के दिन तक बना हुआ है। हालेलुया। यिर्मयाह कहता है कि तेरे सामर्थ्य कामों की वजह से आज तक तेरा नाम बना हुआ है, और यही बात यहाँ पर दानियेल भी कहता है। जब हम सोनिया को पढ़ते हैं तो सोनिया में लिखा है, हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पूर्वजों के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की, हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है। हालेलुया। दानियेल परमेश्वर को कहता है, प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना में कहता है, हे प्रभु, हमारे पापों की वजह से, हमारे पूर्वजों के पापों की वजह से हमारी और यरूशलेम की नामधराई हो रही है दूसरे लोगों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में। और आगे कहता है, तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और झंझलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र मंदिर में, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हालेलुया।
और दानियेल कहता है कि हे प्रभु, आपकी जो जलजलाहट है, आपका जो क्रोध है, तो हम लोगों के ऊपर से शांत कर। यह की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं 32 अध्याय इसकी 32 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इस्राएल और यहूदा अपने राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं के समेत, क्या यहूदा देश से, क्या यरूशलेम के निवासी सब के सब बुराई पर बुराई करके मुझको रीस दिलाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा कहता है कि इन तमाम इस्राएली लोगों ने, यहूदी लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं समेत इन तमाम लोगों ने मुझे क्रोध पर क्रोध दिलाया है। और जब हम 33वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि इन्होंने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और मेरी तरफ इन्होंने अपनी पीठ फेर दी। और यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूं तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं इन लोगों को बड़े यत्न के साथ सिखाता आया हूं। और अभी हमने वचन नहीं देखा कि परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है कि परमेश्वर बार-बार इन लोगों के बीच में अपने सेवकों को भेजता रहा ताकि ये लोग रिपेंट करें, ये लोग पश्चाताप करें, लेकिन इन लोगों ने पश्चाताप करना नहीं चाहा। और इसलिए दानियेल कह रहा है कि हमने पाप किया और हमारे पापों की सजा हमें मिली और अन्य जातियों में हमारी नामधराई हो रही है। और अब दानियेल कहता है कि हे प्रभु, तू अपना क्रोध हम पर भड़काए न रख, अपना गुस्सा हम पर से हटा दे। और जब हम 27वें को पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुंह का प्रकाश रखा। हालेलुया। दानियेल यहां पर कहता है, हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपना मुंह का प्रकाश रखा। हालेलुया। दानियेल परमेश्वर के सामने दुआ कर रहा है, विनती कर रहा है परमेश्वर से, और कहता है कि अपने दास की प्रार्थना की ओर, अपने दास की गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे। और जब हम निर्गमन की पुस्तक इसका 15 अध्याय इसकी 17 आयत को पढ़े तो यहां पर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, यह वही स्थान है हे यहोवा जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया है। हालेलुया। कहता है कि ये वही स्थान है जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया है और वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने आप ही स्थिर किया है। यरूशलेम के विषय में यहां पर दानियेल बात कर रहा है कि वो स्थान है जिसे तूने अपने पवित्र नाम के लिए यहां पर बसाया है। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है, अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुंह का प्रकाश रखा। हालेलुया। उजड़े हुए स्थान पर, अपने उजड़े हुए स्थान पर, अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुंह का प्रकाश रखा। और परमेश्वर का वचन कहता है, जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया है। हालेलुया। जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया है और वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने आप ही स्थिर किया है। और परमेश्वर का कलाम कहता है, हे प्रभु अपने नाम के निमित्त यह कर। हालेलुया। अपने नाम के निमित्त यह कर कि तेरा जो क्रोध बढ़ रहा है वो हम पर से हट जाए। और आगे 18वें अध्याय पढ़े तो 18वें अध्याय में परमेश्वर का कलाम कहता है, हे मेरे परमेश्वर कान लगाकर सुन, आंखें खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है। हालेलुया। दानियेल परमेश्वर से आग्रह करता है, प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर कान लगाकर सुनता रहे, तेरी आंखें हमारी ओर खुली रहे। और कहता है आगे परमेश्वर का कलाम कहता है, तेरी आंखें हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर की ओर भी
भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं पर तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं जैसे परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता है और कहता है कि वह अपने धर्म के कामों पर नहीं पर तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर ये दुआ तुझसे करते हैं कि तू हमारी परिस्थितियों को बदल। हमने गुनाह किया, हमने अपराध किया, तूने हमारे पूर्वजों को सजा दी, तूने हमें सजा दी, इस गुलामी में हमें लेकर आया, अब हम पर रहम कर, हम पर दया कर और हमें इस गुलामी में से तू आजाद कर। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक इसका 29 अध्याय इसकी 29 आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है यिर्मयाह 25:29, यिर्मयाह 25 अध्याय इसकी 29 आयत में लिखा है, देखो जो नगर मेरा कहलाता है मैं पहले उसी पर विपत्ति डालूंगा। परमेश्वर कहता है जो नगर मेरा कहलाता है पहले मैं उसी पर विपत्ति डालूंगा और इसीलिए परमेश्वर ने इन लोगों पर विपत्ति डाली, इसलिए परमेश्वर ने यहूदा और यरूशलेम पर विपत्ति डाली क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर की नजर में गुनाह किया। लेकिन अब दानियेल परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर की दया चाहता है क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है और वो जानता है कि ये परमेश्वर यकीनन हम पर भी दया करेगा और हमें फिर से इस देश में से निकालकर फिर से हमें यरूशलेम में लेकर जाएगा और ताकि फिर से हम यरूशलेम को आबाद कर सके जो उजाड़ पड़ा है, जो वीरान पड़ा है। जब हम 19वें अध्याय को पढ़ते हैं तो 19वें अध्याय में लिखा है, हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो काम करता है उसे कर, विलंब न कर। हालेलुया। 19वें अध्याय में दानियेल खुदा से प्रार्थना करता है और कहता है हे प्रभु सुन ले। ये जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा हूं, बिलख कर जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हे प्रभु तू उस दुआ को सुन ले और हमारे पाप को क्षमा कर। हे प्रभु ध्यान देकर जो करता है उसे कर और विलंब न कर, देर न कर। बहुत वर्ष हो गए हमें दुख सहते हुए, बहुत वर्ष हो गए हमें तकलीफें सहते हुए, बहुत वर्ष हो गए हमें गुलामी में रहते हुए, अब तो हमें इस गुलामी में से आजाद कर। और कहता है ये हमारे परमेश्वर तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। हे मेरे परमेश्वर तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। अपने नाम के निमित्त तो हमें इस गुलामी में से आजाद कर। 70 वर्ष तक हम इस गुलामी में रह रहे हैं, 70 वर्ष से हम उस गुलामी में रह रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर आराधना करने की जगह नहीं है, यहाँ पर परमेश्वर का भवन नहीं है जहां पर हम जाकर परमेश्वर तेरी आराधना कर सकते हैं, तेरी स्तुति कर सकते हैं। इसलिए हम तुझसे आग्रह करते हैं कि ये जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो इस प्रार्थना की ओर ध्यान दे। और दानियेल कहता है हे प्रभु सुन ले, रहम कर, विलंब न कर, क्योंकि हमने बहुत दुख सहे हैं, बहुत तकलीफें सही हैं। पहली चीज जो आज हमारे जीवन में दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, परेशानी आती है, समस्या आती है, इन इस्राएली लोगों की तरह आज हमें भी परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता है, उसे रहम मांगने की आवश्यकता है, परमेश्वर की दया चाहने की हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर हम पर भी दया करे, हम पर भी अनुग्रह करे, ताकि हमारी जो स्थिति है पहले के समान हो जाए। हमारे जीवन में जो दुख है, जो तकलीफें हैं, जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे घर से दूर हो जाए। आज हमें भी दानियेल की तरह प्रार्थना करने की आवश्यकता है और अपने पापों का अंगीकार करने
आज तक जो मैंने और आपने गुनाह किए हैं, गलतियां की हैं, अपराध किए हैं, उनके लिए परमेश्वर के सामने अंगीकार करने की आवश्यकता है, गिड़गिड़ाने की आवश्यकता है। यकीनन परमेश्वर हम पर दया करेगा, हम पर करुणा करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे और उन्हें दे कि आज का कलाम हम सभी के जीवन में होता है से आशीष और भक्ति लेकर आने वाला है। दुआ करेंगे। नियत मेहमान को तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए तूने समय दिया ताकि हम तेरे भवन में आकर खुदा तेरे वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सके। इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और खुदा यहाँ पर जो भी तेरे पवित्र वचन से बताया गया, समझाया गया, सिखाया गया, आज का तेरा पवित्र वचन हम सभी के जीवन में होता है से आशीष और भक्ति लेकर आने वाला है और भी अपने वचन के छिपे में हमको उजागर करना मांग लेते हैं। प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो। आमीन।